Good evening, friends. Today I am going to discuss remaining part of my previous session, in which I discussed the side effect of internet. Now today I am going to discuss about the protect how to protect yourself on internet, uh, on socially, physically and financially. ना दोस्तों, उस दिन मैंने जब बात करी थी तो आपसे मैंने कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से कई तरह की इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें इंटरनेट को कंटिन्यूसली यूज़ करने पे, और कभी कभी हम जो चीज़ें गंभीरता से नहीं लेते हैं उनके कारण हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। तो अगर हम कुछ प्रिकॉशन को यूज़ करें तो बहुत इजीली हम अपने जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमें फाइनेंशियल लॉसेस या हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील किया जाता है उसको हम रोक सकते हैं। तो उसी में मैं आज का जो सेशन है उसमें कुछ बातों को डिस्कस करने वाला हूँ कि हम किस टाइप से पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या हम कैसे फिशिंग अटैक से बच सकते हैं, स्पूफिंग से कैसे बच सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सारा सेशन जो है उसमें बहुत सारा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी रहेगा, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें ध्यान से, ताकि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रह सके। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आप कुछ नई इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें आप। और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको ज़रूर करें, ताकि आगे आपको जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ वो आप तक ईजिली आते रहें। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं सबसे पहले टॉप 10 पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स के बारे में। इसमें सबसे पहला हमारा फिशिंग टेक्निक, जो जनरली हैकर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। उसमें जनरली आपके पास इस टाइप के मेल पहुंचाए जाते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी रीजंस को आपको शो करते हुए वहाँ पे आपसे आपके पासवर्ड को चेंज करने के लिए बोला जाता है। और जैसे ही आप उस पासवर्ड को चेंज करते हैं उस लिंक के थ्रू, देन आपका जो भी अकाउंट है या तो उसको हैक कर लिया जाता है, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करना शुरू कर दिया जाता है। या फिर कुछ इस टाइप के फिशिंग अटैक, जैसे आपके पास कुछ मैसेज आते हैं कि नाउ यू हैव टू वैल्यूएबल कस्टमर एंड यू आर गेटिंग दिस मच अमाउंट, और इस टाइप का आपके पास मेल आएगा कि योर अकाउंट इज बीइंग क्लोज्ड ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन, सो प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। या आपके पास किसी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से या आधार अपडेट या पैन कार्ड अपडेट, इस टाइप से कुछ जनरली ये सब चीज़ें परफॉर्म करी जाती हैं। इस तरीके के मेल्स वहाँ पे सेंड किए जाते हैं, और इसमें जो आईपी एड्रेसेस यूज़ कर रहे होते हैं वो वर्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी लोकेशन को चेंज कर दिया जाता है। इसके बारे में भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो हमारे सोशल इंजीनियरिंग जो टेक्निक है, इसमें जनरली जैसा मैंने अभी बात करी, यहाँ पे अभी आपके पास मेल आ रहा है, वहाँ पे आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो एक टेलीकॉलर बंदा है, वो आपको फ़ोन करेगा और आपको बोलेगा कि ना your account is being closed due to this reason, so first you have to submit your information so we can transfer your data to another account, otherwise you have to pay this much amount in future if you are renewing your account। या आपके पास इस टाइप से कॉल करेंगे कि you are a valuable customer and your credit limit is increased up to 1 lakh 2 lakh, so you have to give some security purpose reason, you have to share your some information। और इस टाइम पे वो बातें करते हुए आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने लगते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि किसी भी तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे इस टाइप से पूछी जा रही है मोबाइल पे, या आपसे बात करके पूछा जा रहा है या किसी मेल की तरह, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे आप जो उसकी बैंक की वेबसाइट है वहाँ से भी जाके डायरेक्टली आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको, या आप उनसे बोल सकते हैं कि आप फिज़िकली इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कराएं, आपके रिप्रेजेंटेटिव को पहुँचाएँ, है ना।
जो केवाईसी का रूल होता है, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा कि कभी भी हमें इन सारी चीज़ों को क्लिक नहीं करना है। वहाँ पे आरबीआई भी बोलता है कि केवाईसी का फुल फॉर्म अगर हम देखें, नो योर कस्टमर, एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको विजिट करना ज़रूरी है। नाउ देन अनदर टेक्निक इज़ मालवेयर। मालवेयर में कई सारे की लॉगिंग टेक्निक्स या आपकी स्क्रीन स्क्रैपर्स टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कुछ मेल्स के थ्रू आपके पास कुछ सिमिलर वेबसाइट्स को आपको शेयर किया जाता है कि आप जो जनरली आप यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर कोई मेल आपके पास आएगा कंपनी की तरफ से, आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं, उस लिंक को एग्जीक्यूट करते हैं, देन ऑटोमेटिकली जो की लॉगर वहाँ पे लगाया गया है उसके थ्रू आपका जो भी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ऑफलाइन क्रैकिंग में कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे 3 टाइम 4 टाइम जो भी एक लिमिट होती है, उसके बाद आपका अकाउंट कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। इस टाइप से यहाँ पे कुछ अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं। गैसिंग में यही है कि सर्टन पासवर्ड्स को क्रैक करने के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे मेथड्स जो हैं, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक है, रेनबो टेबल अटैक है, इन सब को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे गैसिंग परफॉर्म की जाती है कि या तो नेम का कॉम्बिनेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ को यूज़ किया जाएगा, इस टाइप का। और उसके बाद अगर मैं देखूँ सोलर सर्फिंग, तो सोलर सर्फिंग एक्चुअली ये जो भी परफॉर्म किया जा रहा है उसमें वो आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए, कभी भी सोशल प्लेसेस पे, जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है। लाइक आप कैफ़े में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन जगहों पे जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कोई यूपीआई पेमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इस टाइप के पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल पासवर्ड को देख लेते हैं कि आपने क्या पैटर्न जनरेट किया हुआ है, आपने वहाँ पे किस टाइप से पिन जो है आपका यूपीआई पिन इंसर्ट किया है, आपके क्लिक करने के मेथड से वो देख लेते हैं। या फिर कई बार एटीएम्स में भी ये कई सारे ऐसे केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जहाँ पे पहले जब गेट को खोलने के लिए आप अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करते थे, फिर गेट ओपन होता, तो वहाँ पे गेट पे वो जो मशीन है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक कार्ड रीडर मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाता था, और वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को फैच कर लेती थी। इसके अलावा जो जहाँ पे आप खड़े होके, मतलब आपका पिन या पासवर्ड जो है आपका एटीएम का, वो क्लिक कर रहे होते हैं, वहाँ पे ऊपर की तरफ एक जो है सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिया जाता था, और उसमें आपके की पैटर्न को देख लिया जाता था, और वहाँ पे आपका एटीएम चुरा के या उसका जो उनने कॉपी क्रिएट किया हुआ है जो मैग्नेटिक डिवाइस के थ्रू, तो उससे भी ये सारी चीज़ें परफॉर्म करी जाती थी, क्लोनिंग परफॉर्म करी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती। इवन फिशिंग में एक और चीज़ देखने में आई थी दिल्ली में, कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनको यूज़ करते हुए आप वर्चुअल डोमेन के थ्रू, मतलब सपोज़ आपने एक पेटीएम का मैसेज तैयार किया या फ़ोनपे का मैसेज तैयार किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आप किसी शॉप वगैरह पे गए और वहाँ पे आपने क्या किया, उसको वो मैसेज वो शो कर दिया कि ये जो है, ये मैंने आपका पेमेंट कंफर्म कर दिया है। इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टील करी जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक्टिविटी हैं, यहाँ पे परफॉर्म करी जा रही होती हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो अपनी अभी पूरा डिस्कशन चल रहा है। पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। सर्टेन अगर हम देखें तो हमें हमेशा जो हमारा पासवर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं वो मोर देन 8 लेटर्स का होना चाहिए, 10 लेटर्स का होना चाहिए। अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये रखेंगे उतना अच्छा रहता है। अप टू 16 तक लिमिट होती है, तो कोशिश करिए आप 14 तक अचीव करें, उसको 16 तक अचीव करें। इवन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश, $, परसेंट साइन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं आपको उनको भी यूज़ करना है। अपर केस, लोअर केस को भी आपको यूज़ करना है, नंबर को भी यूज़ करना है। तो जब इस टाइप का आप कॉम्बिनेशन जनरेट कर रहे हैं तो इसको क्रैक करना मुश्किल होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट यूज़ किया हुआ है, हाउ सिक्योर इज़ योर पासवर्ड, माई पासवर्ड।
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं कोई नंबर डालता हूँ, सपोज़ कोई मेरा मोबाइल नंबर डाला है, तो ये बता देगा कि वो कितने ईज़िली कितने देर में उसके पैटर्न को क्रैक किया जा सकता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे सपोज़ मैं एक नंबर टाइप कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है 25 माइक्रो सेकेंड में इस पासवर्ड को क्या किया जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई सिंपल नाम इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे हम अपने मम्मी पापा का या अपने भाई बहन का नाम पासवर्ड के तौर पर रख लेते हैं, तो सपोज़ मैंने एक पासवर्ड के लिए रखा हुआ है, देखिए ये 8 मिली सेकेंड में हम इसको क्रैक कर सकते हैं। अब उसी जगह पे अगर मैं कोई ऐसा पासवर्ड जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ को जो है स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं और न्यूमेरिक नंबर को भी यूज़ कर रहे हैं, इवन अपर केस और लोअर केस को यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो पासवर्ड का स्ट्रेंथ है वो अच्छा है, तो उसको हैक करने में कितना टाइम लगता है। देखिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें मैंने एक वो भी लिया है, फिर वहाँ पे मैंने कैपिटल उसको भी यूज़ किया है, देन एक नंबर भी मैंने वहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 400 ईयर्स इस टाइप का जो आ रहा है, या इसमें से एक मैं कम भी कर देता हूँ तो 6 ईयर्स है। तो अगर आपने इस टाइप का कुछ पासवर्ड क्रिएट किया है तो उसको क्रैक करना मुश्किल होता है। इवन आप जब भी अपने कहीं पब्लिक प्लेस पे इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, या जनरली ऑफिसेज में भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनकॉग्निटिव मोड जो होता है इसको हम प्रेफर करना चाहिए हम। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे हम बता देता हूँ, नॉर्मली अगर मैं कोई इनकॉग्निटिव मोड को यूज़ करने के लिए यहाँ पे कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम ऑप्शन रहता है, यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है कंट्रोल +Shift+N को यूज़ करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इस टाइप से विंडो हमें दिखने लगती है, और यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन यूज़ करें, आप अपना जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसको सिक्योर किया जाता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप के इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं उनके थ्रू। इसके अलावा अगर मैं बात कहूँ आपसे, तो हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है कि जब हम अपने पास जो हमारा मेल अकाउंट है ना, उसको और हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या हमारा जो पासवर्ड है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। 2 वे मेथड जो पासवर्ड के लिए होता है उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका मोबाइल है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपना जो पासवर्ड है वो तो हमें याद है, लेकिन जब हम 2 वे मोड को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो जनरली ये देखा जाता है कि हम अपने उसको यूज़ नहीं कर पाते प्रॉपरली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो ऑप्शन है यूज़ योर फोन एंड टू साइन इन, इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो जब आप इसको अगर आप ऑन कर देते हैं यहाँ से जाके, तो फिर आपको वहाँ पे अपने फ़ोन पे जो भी आपका एक पासवर्ड है पहले तो उसको ओपन करना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे वो ऑप्शन पूछेगा दिस इज यू आर लॉग इन, यस और नो का ऑप्शन पूछेगा, तो जब आप यस करते हैं तभी आप लॉगिन परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये वाला भी चीज़ हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही हमें मतलब कंटिन्यूसली हमें एक चीज़ और परफॉर्म करनी चाहिए कि ये जो हमारा सिक्योरिटी इशू है, सिक्योर योर अकाउंट, यहाँ पे हमें बीच बीच में विज़िट करते रहना चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वो कहाँ कहाँ किस किस डिवाइसेस पे वो लॉगिन किया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 जगह पे अपने मोबाइल में और इसको मेरे अपने डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ, है ना। कितनी बार ऐसा कुछ इवेंट थर्ड पार्टी एक्सेस कब कब हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को भी हम चेक कर सकते हैं। और एक और अच्छी आदत हम डाल सकते हैं कि हम अपने पासवर्ड को टाइमली इसको हम क्या करें, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में उसको चेंज करते रहें रेगुलर बेसिस पे, तब भी हम अपने पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे मैंने बात करी थी कि कई सारे अब जैसे यहाँ पे एक मेल है, अब मैं आपको फिशिंग अटैक्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये एक मेरे पास मेल आया है, रमी पैशन, है ना। तो ये मुझे बता रहे हैं कि आप 20,000 पर डे विन कर सकते हैं, है ना। या फिर यहाँ पे देखिए आप नीचे, मैं और कुछ भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे,
कि ये देखिए आप, हाँ यहाँ पे ध्यान देंगे, ये कार्ड अप्रूवल के लिए आए हैं, कुछ जस्ट मनी वेटिंग, प्री अप्रूव वेटिंग फॉर यू, इस टाइप के कुछ मेल्स हैं मेरे पास, है ना। या फिर अगर मैं देखूं तो ये देखिए एक मेल आया है, कांग्रेस मुझे धन्यवाद मतलब बधाइयाँ देता हुआ कि आपने 25,000 रुपये आपके लिए क्रेडिट किए जा रहे हैं। यहाँ ऊपर देखिए आप, ये कुछ 33,739 रुपीज़ मेरे अकाउंट में क्रेडिट किए जा रहे हैं, ये मुफ्त में ही मेरे को दे रहे हैं मतलब, है ना। तो इस टाइप की जो मेल हैं ये आपसे यहाँ पे फिशिंग अटैक परफॉर्म किया जा रहा है आपके ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस मेल को जो लेके डिलीट कर देना है या फिर स्पैम कर देना उसको, है ना। या फिर अगर आप जैसे ये देखते हैं, ये एक बजाज फाइनेंस डायरेक्ट का है और ये जो है एक कंपनी ने मुझे सेंड किया हुआ है ना। अब यहाँ पे हम अगर चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं कि इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस टाइप की मेल्स को आप यहाँ पे जाके क्लिक करके, है ना। ये उसमें पूछेगा, आप वहाँ पे क्लिक करते हुए अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें रिमूव हो जाएंगे इस टाइप के मेल्स आपसे। इसके अलावा एक और चीज़ क्या की जा सकती है कि यहाँ पे जाके इनके आईपी एड्रेस और इनकी जियो लोकेशन को भी हम ट्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको या तो हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी दिए हैं, रिपोर्ट फॉर स्पैम, रिपोर्ट फॉर फिशिंग, ये देखिए सो ओरिजिनल करके जो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से इसका आईपी एड्रेस हमको मिल गया है ना। अब ये आईपी एड्रेस अगर आप इनकॉग्निटिव मोड में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअल जो आईपी है वो यहाँ पे शो करेगा। अब इस आईपी के थ्रू इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे व्हाट इज़ माय आईपी, इस टाइप की कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो आईपी है वो कहाँ से एक्टिव है ना। ये देखिए ना, यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं करूँगा, बस यहाँ पे मुझे ये जो आईपी एड्रेस है उसको मुझे पेस्ट करना है और उसको चेक करना। अब देखिए ये बता देगा कि ये कहाँ से आया है और इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सर्विस की तरफ से है ना, और इसकी जो प्राइवेट वे देखिए न्यू दिल्ली से ये किया गया है, ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली से ये मेल किया गया है, उसका पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपसे जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि आपके प्रोफाइल को अगर किसी ने हैक कर लिया है, सपोज़ आपके फेसबुक आईडी को आपको लगा कि किसी ने हैक कर लिया है आपका, या उसका क्लोन क्रिएट कर दिया है बायोलॉजिकली, तो यहाँ पे आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एक करके गिवन है रिक्वेस्ट, ये एफबी की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है। और यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले तो इस रिक्वेस्ट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको कुछ लीगल वर्क भी परफॉर्म करना होगा, मतलब लाइक आपको जो आपके साइबर सेल है, नियरेस्ट साइबर सेल, उसमें एक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड करना होगा और उसकी एक कॉपी भी यहाँ पे आपको मेल करनी होगी। उसके बाद में ये जो है फेसबुक की जो टीम है वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन कि उस तरीके की जो फेक आईडी ये किसने क्रिएट करी है और वो कहाँ से एक्टिव हुई थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएगा, इवन साइबर सेल से भी शेयर करेगा। तो हम ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। और कभी भी आपके ऊपर साइबर अटैक होता है तो इसमें डरने की बात नहीं है, आपको जितने जल्दी आप उसके लिए रिपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इवन फाइनेंशियल कंडीशंस में ये देखा जाता है कई बार पेमेंट गेटवे पे भी आपका पैसा जो है वो होल्ड कर लिया जाता है कुछ समय के लिए, है ना। और आप अगर उसको 24 आवर्स के अंदर अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो जो आपसे पैसा स्टील किया गया है वो आप तक वापस आ जाएगा, है ना। तो इसमें डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ सिक्योर होने की ज़रूर बात है कि हम कितना सिक्योर हैं, अपने लिए तैयार हैं, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने आपसे बोला था कि हम किसी का जो है किसी का फ़ोटो कैसे
चेंज नहीं कर सकते। ये करिएगा मत, क्योंकि यही जो वेबसाइट है, जब आप अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं और अगर वो एक्टिविटी ट्रेस होती है तो आपका इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट ही खुद अवेलेबल करा देती है। तो ये सब करिएगा नहीं, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर आप इस टाइप की कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, है ना। यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान के लिए क्लिक करके रखा हुआ है ना, ये भारत के लिए। नेट की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आप अपन देख लेते हैं इसके होम पेज पे। तो वहाँ पे हम किसी का भी फ़ोटो है जो वो निकाल सकते हैं इजीली, जो इंस्टाग्राम या किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अवेलेबल होगा। लाइक सपोज़ मैं अमिताभ बच्चन ये मैंने किया हुआ है, देखिए आप, जो अमिताभ बच्चन जी का इंस्टाग्राम पे फ़ोटो होगा, है ना, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। लगता है, देखिए एक मिनट रुकते हैं। रणवीर सिंह, इस टाइप से जो है, ये जो है यहाँ पे ओरिजिनल जो साइज़ का फ़ोटो है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है ना। तो इस टाइप से कई सारे जो फ़ोटोज़ होते हैं वो यहाँ से, इस टाइप की कुछ वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। इवन कई सारे ऐसे जैसे जनतारा, आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी, तो वहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स और अवेलेबल होती हैं जहाँ पे आप अपने वॉइस को चेंज करके, कन्वर्ट करके, मतलब एक लड़का है वहाँ पे और वो लड़की की आवाज़ में बात करेगा और उस टाइप से कॉल परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। थोड़ा सा अगर हम अपने आप को अवेयर रखेंगे तो हम इन सारे अटैक से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये काफ़ी है। आप अपने जो वैल्यूएबल सजेशन है वो मेरे लिए शेयर करिए कि आपको ये जो मेरा वीडियो है वो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।